नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और 15 जून को आईबीए की मीटिंग में पीएलआई के बारे में पिटारा खुला और पिटारे से निकला ऐसा कुछ भी नहीं जिसके लिए यूनियन हो हल्ला कर रही थी कि बैंकर्स के लिए, बैंक एम्प्लॉइज की बेनिफिट के लिए इंप्रूवमेंट इन पीएलआई के बारे में बात होगी। जैसा कि लास्ट टाइम में पेंशनर्स के एक्सग्रेसिया के बारे में था, उसी तरह से पीएलआई का भी इंप्रूवमेंट इन पीएलआई हो हल्ला हो रहा था। आसान तरीका था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, और उसके बाद 5 से 10-15 दिन जो भी मिलना था पीएलआई मिल जाता था। अब जो नया मैट्रिक्स आया है, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 23-24, और अब इंडस्ट्री लेवल पे पीएलआई डिसाइड नहीं होगा, ये डिसीजन बैंक वाइज होगा। जिस तरह का फॉर्मुलेशन बनाया गया है उससे ऐसा नहीं लगता है कि एम्प्लॉइज को कोई विशेष फायदा होने की उम्मीद है। हाँ, ये जरूर है कि जो पीएलआई अभी तक मिल जाता, अब वो पीएलआई जुलाई में मिलने की उम्मीद है। पीएलआई मैट्रिक्स में 8 पैरामीटर्स लिए गए हैं। 8 पैरामीटर्स क्या क्या? पूरी बैंकिंग ली गई है। कासा, एनपीए, एसएमए, नेट इंटरेस्ट इनकम, टोटल बिजनेस, प्रॉफिटेबिलिटी, आरओए, आरओई एंड द गवर्नमेंट स्कीम्स। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पूरा बिजनेस का जो मेन असली आउटपुट होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी होता है, और पहले भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को कंसीडर किया गया था। अब ये 8 पैरामीटर लिए गए और उसमें से कोई 5 पैरामीटर इंडिविजुअल बैंक विद द कंसल्टेशन ऑफ यूनियंस, डिस्कशन विद यूनियंस। अब यहां पे 2 बातें हैं। हम कौन कौन से 5 पैरामीटर्स लेंगे? जब 8 पैरामीटर इंपॉर्टेंट हैं तो कौन कौन से पैरामीटर लेंगे, कौन छोड़ेंगे? नंबर 1। नंबर 2, फिर बात आती है कि जब ये डिसीजन हो चुका, फिर 5 कौन से होंगे? इसमें यूनियन का क्या रोल? यूनियंस के किस बात का डिस्कशन? यानी कि जो भी अड़ंगा लगाना हो यूनियन अच्छी तरह से लगाए। After mutual discussion with the unions, depending upon the cumulative scores, secured the incentive will be from 5 days to 15 days. मेरे ख्याल से जो सर्कुलर एआईबीओ ने बताया है, पूरा एडवाइजरी जो आईबी की तरफ से आनी है बैंकों को, उस डिटेल अभी अवेलेबल नहीं है कि स्कोर्स किस हिसाब से करना है और कितने स्कोर्स पे कितने दिन का पीएलआई फंडलाइज होना है। एक जगह लिखा था कि प्रॉफिटेबिलिटी 8% होती है तो 8 दिन की, 15% होता तो 15 डेज की, लेकिन सिक्योर द इंसेंटिव विल बी फ्रॉम 5 डेज टू 15 डेज। यानी कि जो भी क्राइटेरिया बनाया गया है, लेकिन जो पीएलआई का बेनिफिट एम्प्लॉइज को मिलना है वो 5 डेज से 15 डेज में। ये पहले भी था, तो ऐसा नहीं कुछ हुआ कि 10, 20, 30 दिन हो गया हो कि अगर किसी को भी 30 दिन की मिलने की संभावना है। मिनिमम 5 डेज और 15 डेज का क्राइटेरिया पहले भी था, और अब भी अगर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो 15 डेज से ज्यादा नहीं मिलना है। सो बेनिफिशियल किस हिसाब से होगा एम्प्लॉइज को, ये यूनियन और आईबीए डिसाइड कर पाएगी। हाँ, नाउ इंडिविजुअल बैंक विल डिसाइड देयर ओन पैरामीटर्स to finalize the PLI. Now it is not common at industry level. अब इंडिविजुअल बैंक अपने पैरामीटर्स के हिसाब से, जो उनका स्कोर आएगा उसके हिसाब से उनको 5 से 15 दिन के बीच में पीएलआई देना है। बल्कि जो मैट्रिक्स डिसाइड किया आईबीए ने और कॉम्प्लेक्स कर दिया। और दूसरी बात, इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स से
बेनिफिट किसका होना है, एम्प्लॉइज का, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन चूंकि यूनियन को एक अड़ंगा लगाना था, सो उन्होंने लगा के एक ऐसा फार्मूला तैयार कर दिया जिसमें मैनेजमेंट और एम्प्लॉय उलझ के रह जाएं और तब पीएलआई का क्रेडिट होगा अकाउंट्स में। खैर, जब यूनियन यहां पे सर्वे सर्वा है, मालिक है, तो कुछ भी करवा सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये मेरा एक अपना जो मैट्रिक्स आया उसके हिसाब से मेरा अनुभव था, मैंने आपसे शेयर किया। थैंक यू, नमस्कार।